चैप्टर 2 रंगों के बीच एक अजनबी तारांकन। दरवाज़ा आधा खुला था और बाहर खड़ा वह अजनबी एलियट हल्की मुस्कान के साथ भीतर झांक रहा था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे समय खुद ठहर गया हो। चीकू ने गहरी सांस ली। अंदर आ जाए, उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे हर शब्द सोच समझकर निकल रहा हो। एलियट धीरे धीरे अंदर आया, उसकी नज़रें कमरे के हर कोने को जैसे महसूस कर रही थीं। दीवारों पर टंगी अधूरी पेंटिंग्स, रंगों से भरे ब्रश और वह कैनवास जो अभी भी चीकू के अंदर के तूफान को समेटे खड़ा था। आपका स्टूडियो बहुत खूबसूरत है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में सच्ची सराहना थी। चीकू थोड़ी असहज हो गई। थोड़ा बिखरा हुआ है, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। नहीं, एलियट ने सिर हिलाया, ये बिखराव नहीं है, ये कहानी है। उसके इस जवाब ने चीकू को एक पल के लिए चुप कर दिया। कोई पहली बार उसके काम को इस तरह समझ रहा था। आपने आर्ट क्लास के लिए पूछा था? चीकू ने बातचीत को संभालने की कोशिश की। हाँ, एलियट ने कहा, असल में मैं पेंटिंग सीखना चाहता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। चीकू ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वह सिर्फ पेंटिंग नहीं, कुछ और भी ढूंढ रहा हो। पेंटिंग सीखने के लिए पहले महसूस करना सीखना पड़ता है, चीकू ने धीरे से कहा। और अगर कोई पहले से ही बहुत कुछ महसूस करता हो? एलियट ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। ये सवाल सीधा चीकू के दिल में जा लगा। कुछ पल के लिए दोनों खामोश रहे। फिर चीकू ने ब्रश उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। तो फिर शुरू करते हैं। एलियट ने ब्रश लिया, लेकिन उसकी पकड़ थोड़ी हिचकिचाहट भरी थी। मैं गलती कर सकता हूँ, उसने कहा। चीकू ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। यहाँ गलती जैसा कुछ नहीं होता, हर स्ट्रोक कुछ कहता है। एलियट ने कैनवास की ओर देखा, वह अधूरी पेंटिंग जिसमें रंग आपस में उलझे हुए थे। उसने धीरे से ब्रश को नीले रंग में डुबोया और कैनवास पर एक हल्की रेखा खींच दी। चीकू का दिल जोर से धड़कने लगा। किसी और ने उसके कैनवास को छुआ था, उसके अंदर के एहसासों को। लेकिन अजीब बात ये थी, उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि जैसे उस एक स्ट्रोक ने उसके अंदर की खामोशी को तोड़ दिया हो। ये गलत तो नहीं किया मैंने? एलियट ने पूछा। चीकू ने उस रेखा को ध्यान से देखा। वह रेखा बाकी रंगों से अलग थी, लेकिन उसी में एक नई दिशा छिपी थी। नहीं, उसने धीरे से कहा, तुमने इसे पूरा किया है, अधूरा नहीं छोड़ा। एलियट मुस्कुराया। कमरे में अब वही पुरानी खामोशी नहीं थी, कुछ बदल चुका था। खिड़की के बाहर हवा थोड़ी तेज हो गई थी, फूल हल्के हल्के झूम रहे थे, जैसे किसी नई शुरुआत का इशारा दे रहे हों। चीकू ने महसूस किया, उसके अंदर जो दीवारें उसने सालों से बना रखी थीं, उनमें हल्की दरार पड़ चुकी थी। और शायद पहली बार उसे उस दरार से आती रोशनी से डर नहीं लग रहा था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि हर रंग के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी में छुपा होता है एक सच, जो कभी न कभी सामने आता ही है।